तो किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसा जानकारी देने वाले हैं जो आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो जानकारी ये देने वाले हैं क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, ये जो टमाटर का ग्रोथ आप देख लीजिए। ये टमाटर लगाया गया मगर इसमें ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और ये इधर का भी टमाटर आप देख लीजिए, इधर का भी टमाटर बिल्कुल ही ग्रोथ में नहीं है, इधर का टमाटर पूरा ग्रोथ में है। मतलब कि जो हल्का मुल्का भी ग्रोथ में है मगर ग्रोथ में है। मगर आपको टॉपिक ये समझाने वाले हैं कि ये जब जहाँ पे बीज यहाँ पे गिराते हैं, वहाँ पे जो जिसको हम बिलाड़ बोलते हैं या फिर बिचड़ा गिराते हैं, उसको आप अपना भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा बना हुआ है। और ये तीन चीज़ में, तीन डिवाइड में यहाँ पे डिस्टेंस में, मतलब तीनों पेड़ का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे अलग अलग है। और जो ये मीडियम ग्रोथ है उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जो बीच पर है, मतलब कि डायरेक्ट जो वहाँ पे लगा हुआ है उस पर ज़्यादा ग्रोथ है और इस पर बिल्कुल ही कम ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ क्यों होता है और इसमें मतलब कि क्या होता है, ये सारा कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बंद करें। तो किसान भाइयों, तो पहले बात आपको उसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में जानकारी देंगे, मगर पहले आपको ये जानकारी देना हमको सही समझते हैं क्योंकि अब जो ये पेड़ का जो क्वालिटी है, ये रोपने के बाद आपको ये स्थिति में आ चुका है। और ये स्थिति में आने के बाद हमारा जो होता है, पेड़ का स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में बढ़ने लगता है, या फिर नहीं बढ़ता तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यहाँ पे उपाय करते हैं, वो सारा कुछ हमको बतला देते हैं। पहले तो इसमें देख लीजिए, जो मिनी पावर टिलर होता है छोटा वाला, उसको छोटा फड़ा खोल के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जुतिया किए हैं। इसमें गोबर डाल दिया गया है, जो सारा हुआ गोबर जो तो होता है उसको डाल दिया गया है। ताज़ा गोबर बिल्कुल ही नहीं डाला गया है क्योंकि ताज़ा गोबर जो होता है हमारे फसल को क्षति पहुंचाता है, इसलिए ताज़ा गोबर नहीं डाला गया है। हमारे जो जिसको कंपोस्ट किया, मतलब जो कंपोस्ट हो चुका है गोबर, उसको हम यहाँ पे यूज़ किए। या फिर आप अपने जो होता है सिटी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मगर और जो कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट खाद बिकता है, कंपोस्ट गोबर बिकता है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें होता है कि इसमें खाद जो हम दिए हैं वो आपको बतलाते हैं। डाई दिया गया है, पोटास दिया गया है। और उसके बाद एक वो होता है कि हमारे यहाँ फटाफट जो मतलब कि वो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोन दिया गया है। और उसके बाद इसमें एक और दिया गया है, क्या बोलते हैं, हाँ, थाइमस दिया गया है, जिससे हमारा जो थाइमस नहीं 4G दिया गया है, जिससे हमारा पेड़ के जड़ में जो है किसी प्रकार के यहाँ पे जड़ में कीड़ा का अटैक ना हो। मतलब कीड़ा का अटैक, मतलब कीड़ा तो यहाँ पे फंगस रहबे करता है, इसके फंगस की वजह से यहाँ पे पेड़ का ग्रोथ अच्छा खासा बना रहता है। ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे प्रक्रिया होते रहता है। तो हमारे जो कीड़ा होता है, जैसे में गरार वगैरह होता है, वो हमारे जड़ को क्षति नहीं पहुँचाए, इस वजह से हमको वो जो होता है कीड़ा को नुकसान पहुँचाने वाला यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे मट्टी चढ़ा दिया गया है, इस प्रकार के मट्टी चढ़ा दिया गया है। अब पहला बात आपको, अब जो मेन टॉपिक था हम उस पर बात करने वाले थोड़ा सा, कि अब बतलाते हैं थोड़ा सा कि जो बिलार पे है उसका पेड़ का ग्रोथ क्यों बनता है और ये बिलार से अलग क्यों करते हैं। तो बिलार पे हमको पेड़ का ग्रोथ मिलता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब हम जैसे ही लगाते हैं उसका ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं रुकता है और वो अपने स्थिति में अपना यहाँ चलते रहता है और पेड़ का ग्रोथ बनते रहता है और वहाँ पे सारा कुछ उसका मेंटेन मिलते रहता है। मगर उस पर से हटाने का हमको सबसे बड़ा मुख्य कारण हो जाता है ये कि वहाँ पर हम सारा कुछ उसको देखभाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल कम जगह में हम पेड़ का जो फल नहीं लोड ले सकता है। और उसके बाद कम दूरी में मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दूरी बनाने के लिए हम यहाँ खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक साथ नहीं रोपा जा सकता है पूरा खेत में, क्योंकि एक साथ लगाने में हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो उस माध्यम का भी यहाँ पे सोल्यूशन है, जो आप कोकोपीट में मतलब कि आप सीड ट्रे में आप लगा सकते हैं। सीड ट्रे में लगाने से पेड़ का ग्रोथ हमेशा एकदम सही रहता है। तो सीड ट्रे में लगा सकते हैं। उसके वजह अगर ज़मीन पर लगाते हैं तो ज़मीन पर लगाने का हमारे पास में यही एक उपाय है कि हम वहाँ से उखाड़ के उसके बाद बिचड़ा लगाते हैं, तो बिचड़ा पकड़ता है, उसके बाद ग्रोथ पकड़ आता है, तब जाके यहाँ पे पेड़ का प्रोग्रेस यहाँ पे बनता है। तो ये हमारे पास में नुकसान यहाँ पे होता है। तो आपको पेड़ भी थोड़ा सा दिखला जाता है कि तीनों में रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ है। तो पहले इसके बाद देख सकते हैं, इधर आप इधर पेड़ का ग्रोथ इसलिए नहीं बना है क्योंकि इसमें पहले गोभी लगा हुआ था, ये बिल्कुल ही खाली था। तो खाली खेत का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ है। और जिसमें गोभी लगा हुआ है उसमें देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल पेड़ का ग्रोथ नहीं, आपको पेड़ देखने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। मगर पूरा खेत में यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। और जहाँ पे यहाँ पे बिया गिराया हुआ था वो पेड़ आपको दिखाते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे पेड़ हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसमें पूरा मैं फूल भी ले लिया है, मगर इसमें फल अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मगर हमें खाली खेत में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फल भी है और फूल भी है। मगर वहाँ पे पेड़ का ग्रोथ अच्छा खासा नहीं बन पाया क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा खाद पानी का नहीं दिए ध्यान, और उसके बाद समय समय पर देखभाल नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा पेड़ का यहाँ पे डैमेज स्थिति यहाँ पे आ चुका है। तो अब उसमें देखभाल स्टार्ट किए हैं और इसमें अब ढाट बनाएगा, जो खाद उद का प्रक्रिया पूरा चीज़ हो गया है। उसके बाद इसमें लत्ती बांधेंगे, उसको लत्ती बांध के इसका पेड़ का अच्छा खासा यहाँ पे लोडिंग रहेगा। दवा स्प्रे का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और बस इसमें कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आपको मेन करना है उसमें।
समय समय पर यहाँ पे पेड़ का जो होता है बंधा, मतलब कि पेड़ को बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रख दें।